मित्रों, मैं आप सभी को यहाँ पर रहस्य और जादू से भरी हुई कहानी सुना रहा हूँ। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है कि स्वीडन देश के एक गाँव में 3 लड़के थे, जो अपने माता-पिता के मरने के बाद अकेले रह गए थे। हालाँकि उनके माता-पिता उनके लिए कुछ ज़्यादा छोड़कर नहीं गए थे, पर फिर भी जो कुछ भी वे छोड़ गए थे, अगर वे उसको ठीक से बाँट लेते, तो वह उनके लिए बड़े वाले 2 भाई उसे बाँटना नहीं चाहते थे। सबसे बड़े भाई ने रहने के लिए घर ले लिया और दूसरे भाई ने घर के अंदर का सारा सामान ले लिया। उन दोनों को जो कुछ पैसा मिला, वह उन दोनों ने बाँट लिया और साथ में उनके पिता के पास जो ज़मीन का टुकड़ा था, वह भी उन दोनों ने ले लिया और अपने छोटे भाई को कुछ देने से मना कर दिया। इस तरह उन दोनों बेरहम भाइयों ने अपने सबसे छोटे भाई को अपने पिता की जायदाद से, उसके पैसे से, उसके घर से सबसे दूर कर दिया। तो उसने अपने भाइयों से पूछा, तुम लोगों ने तो सब कुछ ले लिया है, अब मैं कैसे रहूँगा? उसका सबसे बड़ा भाई बोला, तुम तो होशियार हो, लो, इसको लो और इससे गुज़ारा करो। कहकर उसने घर के एक कोने पड़ा पाया एक रस्सा दरवाजे के बाहर फेंक दिया। छोटे भाई ने सोचा कि यह रस्सा तो बड़े काम की चीज़ है, तो उसने वह रस्सा उठाया और उसको लेकर वहाँ से चल दिया। चलते-चलते वह एक जंगल में आया। वहाँ उसने उस रस्से के एक हिस्से को खोलकर उसकी कई छोटी-छोटी रस्सियाँ बनाई। फिर उसने उनको एक ख़ास तरीके से जोड़कर एक छोटी रस्सी बनाई, एक बीच के साइज़ की रस्सी बनाई और एक लंबी रस्सी बनाई। वह लड़का छोटी वाली रस्सी के छोटे साइज़ का फंदा बनाकर छोटी साइज़ की गिलहरी पकड़ता, बीच के साइज़ की रस्सी का फंदा बनाकर बीच के साइज़ के जानवर पकड़ता जैसे खरगोश। फिर वह लड़का जंगल के एक झील के किनारे पहुँच गया। वहाँ उसने एक अंधेरी गुफा में एक बड़ा भालू जाता देखा, तो उसने अपनी लंबी वाली रस्सी निकाली और भालू पकड़ने के लिए उसका एक बड़े साइज़ का जाल बनाने बैठ गया। जैसे ही वह बड़ा जाल बनाने के लिए झील के पास बैठा कि एक जलपरी पानी से बाहर निकली, तो उसने एक लड़के को वहाँ बैठे देखा। उसने उसको देखा और देखा, पर वह यह नहीं जान सकी कि वह लड़का क्या कर रहा था। वह बूढ़ी जलपरी पानी से बाहर निकलकर उस लड़के के पास आने और उससे बात करने के लिए या उसको खाने के लिए काफ़ी बड़ी और काफ़ी भारी थी। लड़का पानी से बाहर बैठा था, तो वह बूढ़ी जलपरी फिर से पानी के अंदर चली गई और वहाँ से उसने अपने बेटे को यह देखने के लिए भेजा कि उसका बेटा वहाँ से वहाँ जाकर यह दिखाए कि वह लड़का उस रस्सी से क्या कर रहा था। उसका वह बेटा इतना छोटा था कि वह झील के किनारे आसानी से घूम सकता था। तो वह झील के बाहर निकला, उसने लड़के से पूछा कि वह रस्सी से क्या कर रहा था। इस पर लड़के ने उसको चिढ़ाया कि वह एक ऐसा जाल बना रहा था, जिससे कि वह पूरी झील को बाँध सके। इससे फिर कोई ना तो उसकी इजाज़त के बिना झील के अंदर जा सकेगा और ना ही उसकी इजाज़त के बिना झील के बाहर आ सकेगा। जल परी का बेटा तुरंत ही झील में वापस चला गया और जो कुछ उस लड़के ने उससे कहा था, अपने पिता को जाकर बताया। पिता को यह सुनकर चिंता हुई और वह बोला, अगर कोई झील में आ जा नहीं सकेगा, तो हम खाना कैसे खाएँगे? तुम ऊपर जाओ और उस लड़के से कहना कि वह तुमको पेड़ के ऊपर दौड़ कर पकड़े। जब तुम पेड़ के ऊपर पहुँच जाओ, तो उसके वहाँ आने का इंतज़ार करना और जब वह ऊपर आकर तुमको पकड़े, तो उसको झील में धक्का दे देना। हम उसको नाश्ते में खा लेंगे। जल परी के बेटे ने वैसा ही किया, जैसा कि उसके पिता ने उससे करने को कहा था। वह वापस लड़के के पास गया और उसको पेड़ पर चढ़ने और उसको पकड़ने के लिए ललकारा। लड़का बोला कि अभी उसको बहुत काम है, इसलिए वह खुद तो अभी उसके साथ दौड़ नहीं सकता, पर उसका एक छोटा-सा दोस्त था, जो उसके साथ दौड़ सकता था। इतना कहकर उसने अपने जाल में फँसी एक छोटी-सी गिलहरी खोली और उसको बोला, भाग गिलहरी भाग, 1 2 3।
वह गिलहरी तुरंत भागकर पास वाले पेड़ पर चढ़ गई और जल परी का वह बेटा जो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। वह बेचारा फिर अपने पिता के पास गया और जो कुछ हुआ था कह सुनाया। यह सुनकर उसके पिता ने उससे कहा, तुम फिर वापस जाओ और उससे फिर अपने साथ दौड़ लगाने को कहो। जब वह तुम्हारे साथ दौड़ते दौड़ते थक जाए तो उसको झील में धकेल देना, फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। जल परी का बेटा फिर चल दिया और उसने फिर उस लड़के को दौड़ के लिए ललकारा। वह लड़का बोला, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे अभी बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं दौड़ सकता। पर मेरा एक और छोटा सा दोस्त है जो तुम्हारे साथ दौड़ सकता है। कहकर उसने अपने पकड़ा हुआ खरगोश खोला और उसको उस लड़के के साथ दौड़ने के लिए भेजा। भाग खरगोश भाग, एक दो तीन। और खरगोश तो जैसे ही खुला वैसे ही वह तेजी से भाग लिया। अब क्या था, खरगोश आगे आगे, वह लड़का उसके पीछे पीछे। बहुत जल्दी ही वह लड़का खरगोश से बहुत पीछे रह गया। यह सब देखकर वह लड़का बहुत परेशान हुआ। वह फिर वापस अपने पिता के पास पहुंचा और जाकर पिता को सारा हाल सुनाया। पिता ने कहा कि अब की बार जाकर तुम उसको कुश्ती के लिए ललकारो, और क्योंकि तुम मेरे बेटे हो इसलिए तुम बहुत ताकतवर हो, तुम जल्दी ही उसको जमीन पर पटक दोगे। जब तुम उसको जमीन पर पटक दो तो उसको उठाकर झील में डाल देना, फिर हम उसको साथ साथ खा लेंगे। यह सुनकर वह लड़का फिर झील के ऊपर आया और उस लड़के की अब की बार कुश्ती के लिए ललकारा। वह लड़का कुछ गुस्से में बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे अभी बहुत काम है, इसलिए मैं खुद तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। मेरे दादाजी उस गुफा में सो रहे हैं, तुम जाकर उनको कुश्ती के लिए ललकार सकते हो, पर कुश्ती लड़ने से पहले तुमको उन्हें जगाना पड़ेगा। उस गुफा में चले जाओ और वहां जाकर उनके सिर पर जोर जोर से मारना, बस वह उठ जाएंगे। वह जलपरी का बेटा उस अंधेरी गुफा में गया और एक बड़ी सी परछाई जमीन पर पड़ी देखी। उसने उससे कहा, आओ कुश्ती लड़ो। पर वह परछाई तो वहां घराटे भरती रही, बोली नहीं। ने उससे फिर कहा, आओ न कुश्ती लड़ो। पर वह परछाई फिर भी वहां खराटे भरती रही, उठी ही नहीं। उसने उसका हाथ पकड़कर उसके कान पर मारा। इससे वह भालू जाग गया और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। परी के बेटे को एक ही धक्के में गुफा से बाहर जंगल के पार वापस झील में फेंक दिया। जल परी का बेटा फिर अपने पिता के पास गया और बेला बोला, यह लड़का तो हम लोगों से बहुत ज्यादा ताकतवर लगता है। उसके दादा ने तो मुझे इतनी जोर से धक्का मारा कि मैं तो झील के बीच में ही आ गिरा। ऐसे तो हम उस लड़के को कभी नहीं जीत सकते पिताजी। पिता ने कहा, ठीक है, तुम एक बार फिर उस लड़के के पास जाओ और उससे पूछो कि वह हम लोगों को यहाँ छोड़ने का क्या लेगा। हम नहीं चाहते कि वह हमारी झील को बांधे। तो वह लड़का फिर उस लड़के के पास गया और उससे पूछा कि वह उनको वहां छोड़ने का कितना पैसा लेगा। लड़के ने अपना टोप उतार कर उल्टा करके उसके सामने रख दिया और बोला, बस यह टोप भर कर। वह बेटा फिर से अपने पिता के पास दौड़ा गया और वहां जाकर कुछ सिक्के बटोरने में उसकी सहायता करने लगा, जो सालों से झील की तली में इकट्ठे हो गए थे। इधर जब जलपरी का बेटा चला गया तब उस लड़के ने अपने टोप में एक छेद कर लिया और उस टोप को एक गहरे गड्ढे के ऊपर रख दिया। उधर जलपरी के बेटे ने जितने सिक्के वह सोच सकता था कि उस टोप को भरने के लिए काफी होंगे, उतने सिक्के बटोरे और झील के ऊपर आकर उस लड़के के टोप में डाले। पर वे सब उस टोप की तली ही ढक सके। वह फिर झील में गया और फिर से बहुत सारे सिक्के उठाकर लाया और उस लड़के के टोप में डाले, पर फिर से उसका टोप नहीं भरा। जब के बेटे ने जाकर यह अपने पिता से कहा कि वह कोई कई बार सिक्के उस टोप में डाल चुका है, पर उसका टोप है कि वह तो भरता ही नहीं। उसके पिता ने कहा, उसे जाकर कहो कि हमारे पास इतना ही पैसा है। और यह कहकर उसने एक सिक्के भरा एक बैरल झील के किनारे पर फेंक दिया। बेटा फिर झील के ऊपर आया और उस लड़के से बोला, मेरे पिताजी कहते हैं कि हमारे पास इतना ही पैसा है, इसको ले लो और यहाँ से जाओ और हमको छोड़ दो। लड़के ने वादा किया कि वह अब झील पर
को नहीं बांधेगा। और जल परी का बेटा यह खुशखबरी लेकर तुरंत ही अपने पिता के पास दौड़ गया। इधर लड़के ने संभाल कर अपनी रस्सियों से सारे जाल समेटे ताकि उसमें कोई जानवर न फंसे। फिर उसने अपना वह सिक्कों वाला गड्ढा मट्टी से भर दिया और इस तरह अपना पैसा वहां छिपा दिया। इसके बाद उसने अपना टोप अपने सिर पर रखा और सिक्कों से भरा वह बैरल लुढ़कता हुआ वह पैसा दिखाने के लिए अपने भाइयों के घर चला। उसके पास इतना सारा पैसा देख कर आश्चर्य से उसके भाइयों ने पूछा, तुमको इतना सारा पैसा कहाँ से मिला? उसने जवाब दिया, जानवर पकड़कर। मुझे तो अपने माता पिता से केवल एक रस्सी ही मिली थी जो तुम लोगों ने मुझे दी थी। सो इन रस्सियों से मैंने जानवर पकड़ करने के जाल बनाए और झील के पास जो जंगल है वहां जाकर जानवर पकड़े। वे दोनों एक साथ बोले, तो तुम यह घर और जमीन ले लो और हमको यह रस्सी दे दो। यह कहकर उन दोनों भाइयों ने कानूनी कार्रवाई करके वह घर और जमीन अपने छोटे भाई के नाम कर दी और वह रस्सी उससे खुद ले ली। रस्सी लेकर वे जंगल की तरफ चले गए ताकि वे वहां जानवर पकड़ सके। उसके बाद वे फिर कभी अपने छोटे भाई को परेशान करने के लिए नहीं लौटे। हो सकता है कि वे अभी भी जंगल में जानवर पकड़ रहे हों, या फिर झील की जल परी के मेहमान बन गए हों, या फिर उनको वह गुफा वाला भालू ही खा गया हो। कुछ भी हो सकता है ना? तो मित्रों, यह एक मजेदार कहानी है। कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे।